तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं CRI 1 HP समरसीबल पंप। ये मोटर जल गया था। पार्टी को कहना है जब स्टार्ट देते थे तो स्टार्टर बार बार ट्रिप कर रहा था, तो उसने मेरे दुकान पे लाया तो मैंने चेक किया, उसके बाद खोल दिया। ये जला हुआ मोटर है। चलिए आगे दिखाएंगे कहाँ पे फॉल्ट मारा है। तो सबसे पहले खोल के राउटर को बाहर निकालेंगे, उसके बाद हेड लॉक रिंग को निकालेंगे। तो हेड लॉक को सावधानी से निकालना है ताकि टूटे नहीं और उड़े नहीं। ये बहुत हार्ड लोहा का रहता है। इसके बाद इस ब्लॉक को बाहर निकालेंगे। तो देखिए ये हमारा सेफ्टी कवर है जो वायर को छीलने से बचाता है। तो चलिए इस तरफ खोल लेने के बाद अब कनेक्शन तरफ खोलते हैं। कनेक्शन तरफ देखेंगे कहाँ पे फॉल्ट मारा है, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों ये फाइनली हमारा कनेक्शन है। जो स्टार्टर से RYB फेज आता है वो यहीं पे आके भ्रष्ट मारा है। ये देखिए किस तरह से भ्रष्ट मारा है। एक नहीं 2-3 तार कट गया है। तो इसको नया बाइंडिंग करना पड़ेगा। नया बाइंडिंग करने से पहले इसको काट के हटाएंगे। ये हमारा PVC कवर वाला कॉपर वायर है जो पानी में रहते हुए भी मैग्नेटिक फ्लक्स बनाता है, लेकिन करंट बॉडी में नहीं आने देता है। बॉडी में तभी आएगा लाइन जब ये ऊपर का कवर है जो छील जाएगा। ये बहुत पतला कवर रहता है। तो चलिए इसको निकाल के नया वाला तार लाकर इसको बाइंडिंग करेंगे। दोस्तों इसमें 4 कॉयल का सेट, 2 सेट रनिंग के लिए और 2 कॉयल का 2 सेट स्टार्टिंग के लिए डाला गया है। और दोस्तों इसमें जो लगा है तार उसका गेज का बात करेंगे तो रनिंग के लिए 0.8 mm है और स्टार्टिंग के लिए 0.6 mm है। तो चलिए नया वाला तार को लाकर ये 0.8 mm का प्रत्येक कॉइल में 28 टर्न डालते जाएंगे। इस तरह से 4 कॉइल बनाएंगे। चारों कॉइल को इस तरह से बांध लेना है। ये हमारा 4 कॉइल का एक सेट तैयार हो गया। इसी तरह का दूसरा सेट बनाएंगे जो रनिंग के लिए हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए एक सेट बॉडी में डालते हैं। वायर डालने से पहले दोस्तों हम स्टैंड पे इस तरह से रखेंगे। अब 1 से 4 स्लॉट छोड़कर 1 से 6 पे सबसे छोटा वाला कॉइल को डालना है। तो कॉइल को डालने से पहले इंसुलेशन पेपर को स्लॉट में इस तरह से इंस्टॉल करना है। इसके बाद अच्छे से इसे छोटा वाला कॉइल को डालते जाना है ताकि स्लॉट में बैठता चला जाए। इस तरह से देखिए ये स्लॉट में बैठ गया है। कॉइल डालते समय दोस्तों ये ध्यान देना पड़ता है कि ये वायर छीले नहीं, क्योंकि ये बहुत पतला कवर होता है। ये थोड़ा सा भी लोहा के साथ घर्षण होगा तो ये छिल जाएगा, जिसके कारण मोटर में करंट आने लगेगा। तो धीरे धीरे आराम से इसको डालना पड़ता है। इस तरह से कॉइल डाल लेने के बाद ये लॉक स्टिक को डालते हैं। लॉक स्टिक डालने के बाद वायर को अच्छे तरह से बैठा देना है और ये हमारा एक स्टार्टिंग और एक एंड पॉइंट दोनों बच गया। इसी तरह से अब दोस्तों दूसरा बैच डालेंगे। तो दूसरा बैच का भी 4 कॉइल है, जिसे सबसे छोटा को 1 से 6, उससे बड़ा को 1 से 8, उससे बड़ा 1 से 10, उससे बड़ा 1 से 12 पे डालते जाना। दोस्तों इस सेट को डालते समय ये ध्यान रखना होता है कि ये जो छोटा वाला कॉइल है उसका पॉइंट है जो जस्ट पहले वाला का अपोजिट होना चाहिए। इस तरह से हमारा रनिंग का वाइंडिंग हो चुका है। अब स्टार्टिंग का वाइंडिंग करेंगे। तो स्टार्टिंग के वाइंडिंग शुरू करने से पहले हम कॉइल को बनाएंगे। ये कॉइल में टर्न 38 होने वाला है और इसका स्टैंडर्ड वायर गेज का बात करें तो 0.6 है। इस तरह से हम 38 टर्न दोनों में डालकर हम कॉइल को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम मोटर में डालेंगे। देखिए दोस्तों हमारा बाइंडिंग होकर कंप्लीट हो गया। अब हम इसका कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने से पहले हम सीरीज कर लेते हैं। मोटा वायर जो है रनिंग के लिए, ये रनिंग के सीरीज है, तो इसको अच्छे से जोड़ के टाइटली कस देना। उसके बाद वाटर प्रूफ टेप से टेपिंग करना है। इसके बाद PVC टेप से टेपिंग करना है ताकि भविष्य में कोई लीकेज ना हो। दोस्तों यहाँ पे वीडियो को स्पीड कर दें ताकि लंबा ना हो। इस तरह से दोनों टेप को मारने के बाद इसे अच्छे से बॉडी में बैठा देना है ताकि ये लूप कहीं राउटर से न टच हो
नहीं ये छिल जाए। इससे बचाने के लिए अच्छे से इसको बैठा देना है। अब हमारे पास 2 स्टार्टिंग का और 2 रनिंग का लीड बचा है, तो एक स्टार्टिंग को पकड़कर एंटी क्लॉकवाइज में चलना है और दोनों को कॉमन बना के ब्लू वायर से जोड़ लेना है। ये हमारा ब्लू वायर कॉमन वायर होता है जो डायरेक्ट लाइन आता है इसमें। इसके बाद इसके आगे हमारा एंटी क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो ये पीला वाला वायर जुटेगा जो कि स्टार्टिंग कॉइल में जाएगा, उसमें कंडेंसर का लाइन जाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज की तरफ ही, तो हमारा लाल वाला वायर जुटता है। इस तरह से हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। कनेक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद ये वायर कवर को डालना है। उसके बाद ये प्लेट को डाल लेंगे जिससे कि बॉडी कसा हुआ रहता है। इस प्लेट को डाल लेने के बाद अब लॉक रिंग को डालेंगे, जैसा कि खोले थे उसी तरह से अब टाइटली एलंकी से कस देना है। मोटर कस लेने के बाद दोस्तों इसमें पानी डालेंगे, फिर हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए ब्लू और रेड कलर पे लाइन देंगे और हल्का सा झटका देंगे कैपेसिटर से। ये देखिए कितना स्मूथली स्टार्ट हो गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।